हेलो दोस्तों, आज देखते हैं 12th क्लास का जो फर्स्ट आपका सिंटेक्स में फर्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है उसका सॉल्व देखेंगे, उसको सॉल्व कैसे करें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। सबसे पहले लिखा हुआ था यहाँ पे द वर्च्यू। अच्छा, वर्च्यू जो है आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इस वजह से इसके साथ जो आर्टिकल दा लगा हुआ है इसको हम नहीं लगाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवॉर्ड। इसी तरीके से दूसरा जो है, ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें मिस्टेक क्या है। सेकंड क्वेश्चन है आपका जो ऑनेस्टी दे रखा है और फिर यहाँ लगा रखा है उसने ऑफ, आगे लिखा हुआ हमारा एक नाउन यानी कि राम। जब एक कोई सजीव नाउन आपका साथ दे रखा हो तो एक सजीव नाउन के साथ हमेशा एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है, ना कि ऑफ का। तो इसमें ऑफ गलत दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे होना चाहिए राम्स ऑनेस्टी। इसका राइट आंसर होगा राम ऑनेस्टी कैन नॉट बी डाउटेड। इसी तरीके से अगला है, अगला लिखा हुआ है ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। बिल्डिंग में यहाँ पे यू रह गई, बिल्डिंग होता है। अच्छा, यहाँ पे आपको बताना है कि आर्टिकल की मिस्टेक किस वर्ड में है। हमें यहाँ पे दिख रहा है ताज। ताज के साथ सबसे पहले आता है आपका दा, यहाँ होना चाहिए दा ताज। और फिर एक है एन यूनिक। अब यहाँ लिखा हुआ है यूनिक। यूनिक एक य से स्टार्ट हुआ वर्ड है जिसको य से स्टार्ट करते हैं। तो अब य से जो स्टार्ट है हम इसके साथ आर्टिकल किसका यूज करेंगे, ए का। यहाँ एन नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ए। राइट आंसर होगा द ताज इज अ यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। उसी सेम पैटर्न में ये भी दे रखा है, यूजफुल लिखा हुआ है। यूजफुल क्या है, य से स्टार्ट होता है और हमारा य से स्टार्ट होने वाले सबके साथ आर्टिकल किसका यूज होगा, ए का यूज। तो इसका हमारा आंसर क्या बन जाएगा, आयरन इज अ यूजफुल मेटल। अगला देखते हैं, अगला लिखा हुआ डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी। मेक फूल, ये वो फ्रेज है जिसको मेक अ फूल बोला जाता है। यहाँ पे आर्टिकल ए मिसिंग है, इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डोंट ट्राई टू मेक अ फूल ऑफ मी। इसमें भी आर्टिकल की मिस्टेक है। आगे देखें, नेक्स्ट दिया हुआ है ही इज एन यूरोपियन। सब में आर्टिकल छोटी छोटी मिस्टेक दे रखी है। हमारा लिखा हुआ है यूरोप, इसको पढ़ते हैं य से, और हमारा जितने भी य से आर्टिकल आएंगे उस सब का हम क्या कर देंगे, उसके साथ ए का यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा ही इज ए यूरोपियन। अगला देखते हैं, रिच शुड हेल्प पुअर। अच्छा, याद रहे एक यहाँ जो ये रिच है और ये जो पुअर है, रिच और पुअर दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं। और जब हम एडजेक्टिव उसकी एंटायर कैटेगरी की बात करते हैं, जितने हैं दुनिया में उन सब की बात करें, तो एडजेक्टिव के साथ हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सभी रिचेस को सभी पुअर्स की हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दा यहाँ लगा देंगे और दा यहाँ लगा देंगे। इसका आंसर क्या बनेगा, द रिच शुड हेल्प द पुअर। और एक बात और याद रखेंगे इसमें, अगर हमने द लगाया तो रिच के साथ हम एस और ई एस नहीं लगा सकते, क्योंकि यही अब हमारा प्लूरल है। ये जो वर्ड है हमारे, अब यही प्लूरल का काम करेंगे। एंटायर कैटेगरी जितने भी हैं सबको सबके सब इसी प्लूरल में दा लगकर एडजेक्टिव के साथ इसी में आ जाते हैं। अगला देखते हैं, नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। वही हम सब जानते हैं, ये लिखा हुआ है य। अब य के साथ हम आर्टिकल किसका यूज करेंगे, ए का। तो हमारा क्या आ जाना चाहिए, नितिन इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। नौवां देखते हैं, सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। देखो, दिशाओं के साथ हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं जब उसके साथ प्रेपोजिशन लगी होती है। ये रूल हम पढ़ चुके हैं। और एक और मिस्टेक इसमें है कि हम सन के साथ, जो दुनिया में इकलौते हैं प्रॉपर नाउन है, उसके साथ हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। क्या होगा हमारा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। आपकी दिशा आई है किसके साथ आई है, प्रेपोजिशन के साथ। फिर से यहाँ पे एक दिशा, एक डायरेक्शन आया किसके साथ, प्रेपोजिशन के साथ। इस वजह से हम आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं। आगे बढ़े, दिस इज ए यूजफुल बुक। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है,
यूजफुल य से लिखा जाता है और य के साथ हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। क्या हो जाएगा? दिस इज ए यूजफुल बुक। 11 देखें, द लव इज इट्स ऑन रिवॉर्ड। लव लिखा हुआ है जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। आंसर क्या होगा? लव इज इट्स ऑन रिवॉर्ड। आगे देखते हैं, I do not pay the heed to his nonsensical talks। heed एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसके साथ हमने आर्टिकल द लगा रखा है। I do not pay heed to his nonsensical talks। अगला देखते हैं, it is a world where rich hate poor। फिर से वही हमारा रिच और पुअर वाला गेम आ गया। जस्ट अभी हमने पढ़ा है जितने भी रिचेस हैं उनके साथ हम दा का एंटायर कैटेगरी अगर जब उनको सबको दिखाएंगे तो एक साथ दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल दा का यूज करते हैं। तो द के साथ भी रिच के साथ भी दा लगेगा और पुअर के साथ भी दा लगा देंगे। इस तरीके से ये वाला सेंटेंस सही हो गया। आगे देखें 14, माई फ्रेंड इज इन अ ग्रेट ट्रबल। आर्टिकल लगा रखा है जबकि ट्रबल एक परेशानी होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट के नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो ए 28 में से क्या लगेगा? माई फ्रेंड इज इन ग्रेट ट्रबल। ट्रबल मीन्स होती है परेशानी। इस तरीके से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे देखें 15, द गेम हैज कम टू एंड। द गेम हैज कम टू एन एंड आपका एक नाउन है, ये यहाँ पे एक नाउन का काम कर रहा है और नाउन के साथ आर्टिकल का यूज होता है। इस वजह से हमारे यहाँ पे क्या रह गया? एन रह गया। इसका आंसर क्या होना चाहिए? द गेम हैज कम टू एन एंड। 16 देखें, मोर यू गेट मोर यू वांट। अच्छा, जहाँ पे इस टाइप का जो स्ट्रक्चर आता है मोर यू गेट, एक डिग्री यहाँ पे बढ़ गई, जितना तुम पाओगे उतना ज़्यादा तुम्हारी इच्छा बढ़ जाएगी। जितना उतना वाला सेंस, ये एक फॉर्मेट होता है। जितना उतना वाले सेंस में हम क्या करेंगे? मोर के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं, यानी कॉम्परेटिव डिग्री के साथ हम आर्टिकल द का यूज यहाँ करने वाले हैं। यहाँ लिखेंगे द मोर यू गेट द मोर यू वांट। इस तरीके से ये सेंटेंस ट्रांसलेट होगा। जितना उतना का सेंस जहाँ आता है हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। होगा द मोर यू गेट द मोर यू वांट। देखें, ही विल टेक अ आवर टू फिनिश दिस वर्क। यहाँ लिखा हुआ है अ आवर, जबकि हम इसको पढ़ते हैं आ से स्टार्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो आ से स्टार्ट होता है। अब जहाँ पे भी जिसका भी प्रोनाउंसिएशन आ से स्टार्ट होगा हम उसके साथ आर्टिकल एन का यूज करते हैं और यहाँ पे लिख रखा है ए, लगा देंगे एन हो जाएगा। ही विल टेक एन आवर टू फिनिश दिस वर्क। अगला देखें, हिज फादर इज ए MP। यहाँ इसको पढ़ेंगे MP। किससे स्टार्ट हुआ? ए से स्टार्ट हुआ। जो भी वर्ड ए से स्टार्ट होते हैं, AEIOU, ये जो प्रोनाउंसिएशन है इसका वो ए वोवेल से स्टार्ट हो रहा है। अब जब इसका वोवेल से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे? आर्टिकल एन का यूज करेंगे। यहाँ हम एन लगाएंगे, होगा हिज फादर इज एन MP। 19 देखें, द गोल्ड इज ए प्रेसियस मेटल। स्टार्टिंग में इसने लिख रखा है द गोल्ड। मेटल के साथ हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, सीधा सीधा लिखेंगे हम गोल्ड इज अ प्रेसियस मेटल। नेक्स्ट देखें, फ्रेंच डिफेंडेड जर्मन्स। ये लैंग्वेज दे रखी है, लैंग्वेज के नाम दे रखे हैं, लेकिन अगर लैंग्वेज के नाम के साथ हम आर्टिकल द का यूज करेंगे तो वहां पे वो उसके देशवासियों को दिखाता है, यानी कि वहां के लोगों को दिखाता है। अब हम इसको क्या कर देंगे? द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स, जिससे क्या होगा? ये लैंग्वेज ना रहकर अब क्या बन जाएगी? वहां के लोगों ने उसको, द फ्रेंच के लोगों ने जर्मन के लोगों को हराया। द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स। इस तरीके से इसको ट्रांसलेट करते हैं। आगे है, गांधी जी वॉज ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। हमारी सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है और हमने पढ़ा है सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो गांधी जी वॉज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। नेक्स्ट देखें, लिखा हुआ है इट इज अ बेस्ट बुक। फिर से वही सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है और इसके साथ आर्टिकल किसका यूज कर रहा है? ए का। हमें किसका यूज करना है? आर्टिकल द का यूज करना है। क्या होगा? इट इज द बेस्ट बुक।
अगला देखें, द गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। अभी जो सेंटेंस था उसी को सेम रिपीट करके दे रहा है। गोल्ड के साथ किसका यूज किया इसने, आर्टिकल द का, जो कि गलत है। हम मेटल के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं करते। लिखेंगे गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। यहाँ पे वाई कर लेना, मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई नहीं। आगे देखते हैं, इंदुस इज अ लॉन्ग रिवर इन द पंजाब। अच्छा, इसमें दो चीज सीखने लायक है। यहाँ पे लिखा हुआ द पंजाब और यहाँ लिखा हुआ एक नदी का नाम। ये भारत में एक इकलौती ऐसी जगह है जिसके साथ हम आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं और ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ तक कि हम इंडिया के साथ भी आर्टिकल का द का यूज नहीं करते। अब इसके साथ आर्टिकल द का यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये फिर वहाँ पे स्पेसिफिक काम करती है। इसके जो 5 नदियां हैं, इससे इसको उसी के नाम से जाना जाता है। अब जिसको जिसके नाम से जाना जाए उसके साथ हम टाइटल लगाकर उसके आर्टिकल का यूज वहाँ कर लेते हैं, क्योंकि उसके साथ एक टाइटल लग गया। अब इसकी वजह से यहाँ पे पंजाब के साथ हमने क्या किया, आर्टिकल द का यूज किया, क्योंकि इसको टाइटल मिला हुआ है। अब एक और बात, यहाँ पे दे रखा है एक नदी का नाम। हम नाम के साथ जो फेमस चीजें होती है उसके साथ किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, द इंदुस इज अ लॉन्ग रिवर इन द पंजाब। नेक्स्ट देखें, मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। किसी एक चीज को दर्शाकर हम दूसरी चीज का नाम लेते हैं, वहां हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। मुंबई मैनचेस्टर है नहीं इंडिया का, लेकिन हम उसको कैसा दर्शा रहे हैं, जिसको बता रहे हैं कि ये मैनचेस्टर है इंडिया का, उसको उसके रूप में ढालकर बात करी जा रही है। इस वजह से हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे कि कोई एक इंसान है, अच्छा खेल रहा है, लेकिन उसको टाइटल दे दिया, अरे ये तो बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की तरह खेल रहा है या फिर धोनी की तरह खेल रहा है। तो वो धोनी या सचिन है तो नहीं, लेकिन हम उसको टाइटल दे रहे हैं कि बिल्कुल कैसा खेल रहा है, एक अच्छे प्लेयर की तरह खेल रहा है। इस वजह से वहाँ पे आर्टिकल द का यूज होता है। वही रूल इसमें सेम लगा हुआ है। मैनचेस्टर है नहीं, लेकिन हम उसको बता रहे हैं, इस वजह से आर्टिकल द का यूज होगा इसमें। आगे देखें, ही इज ए ऑनरेबल मैन। देखो हम इसको पढ़ते हैं ऑनरेबल, अ से स्टार्ट होता है। अब जब कोई चीज अ से स्टार्ट होती है हम उसके साथ एन का यूज करते हैं, ना कि ए का। यहाँ पे ए हटाएं, एन लगाएं। 27 देखेंगे, यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द इंडिया। एक यूएसए जो आपका है वो कंबाइंड ग्रुप बना हुआ है, जिसके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। लिखेंगे द यूएसए। अगला देखें, गंगा इज अ माइटी रिवर। फिर से वही गंगा का नाम, जहाँ पे भी गंगा देखेंगे आप उसके साथ आर्टिकल द का यूज करेंगे। पवित्र नदियों के नाम में इसका नाम ऐड होता है, इस वजह से हम इसके साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। आगे देखें, रिच प्रॉस्पर एंड पुअर सफर। ये वही एडजेक्टिव वाली बात इसमें दे रखी है कि रिच जो है प्रॉस्पर करते हैं, उन्नति करते हैं, और जो पुअर है वो सफर करते हैं। सफर का मतलब होता है परेशानियां झेलते हैं। हम इसमें क्या करते हैं कि जितने भी रिचेस लोग हैं, यानी कि हम इसमें आर्टिकल द का यूज लगाएंगे यहाँ पे और द लगाएंगे यहाँ पे, तब हम ये क्या बोल पाएंगे, जितने भी लोग हैं रिच वो प्रॉस्पर करते हैं, उन्नति करते हैं, और जितने भी लोग हैं पुअर वो क्या करते हैं, सफर यानी कष्ट झेलते हैं। आगे देखें, ही इज द मेंबर ऑफ एन यूनियन। यूनियन वर्ड य से स्टार्ट होता है, यूनियन य। जब यह है तो हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे, ना कि एन का। आगे देखें, मिस्टर तिवारी इज AMLA। हमारा लिखा हुआ है MLA, स्टार्ट हुआ हमारा ए से। इसके साथ हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं, ना कि ए का। हमारा क्या हो जाना चाहिए, एन हो जाना चाहिए। आगे देखें, ही इज मेकिंग नॉइस। ये एक पूरा फ्रेज है, हम इसको बोलते क्या है, मेकिंग अ नॉइस। मेकिंग अ नॉइस, इसको हमेशा याद रखें, मेकिंग अ नॉइस होता है। नेक्स्ट है, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसके साथ हमने आर्टिकल द का यूज कर रखा है। द हटाएंगे, करेक्ट होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये तो हमें याद भी है। यहां तक अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई आपकी राय है तो आप कमेंट में जरूर से बताएं। थैंक यू।